है दोस्तों, हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम चतुर्भुज के बारे में पढ़े हैं, जिसमें हम वर्ग के बारे में बात कर चुके थे। आज हम आयत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आयत का फिगर 1 बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं ABCD। ठीक है, आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये अगर लंबाई है, लंबाई को हम L से लिखते हैं, चौड़ाई को BC। आयत किसे कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आयत का जो है होता है आमने सामने की भुजा बराबर होता है। सेकेंड पॉइंट, और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आमने सामने की भुजा बराबर होता है और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तीसरा पॉइंट, आयत और वर्ग में अंतर हमको पता चला। आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि वर्ग में चारों भुजा बराबर होता था और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता था। आयत में भुजा की संख्या वर्ग की ही तरह होता है। इसमें भी 4 होगा और इसमें विकर्ण कितने होंगे? विकर्ण देखिए, आमने सामने की कोनों को मिलाने से जो मिलाने वाली जो रेखा आता है वो विकर्ण कहलाता है। तो विकर्ण इसमें भी कितना होगा? 2। शीर्ष तो मालूम ही है, 4 होगा। ठीक है, A, B, C और D। एक और बात, आयत का जो है प्रत्येक आयत का जो विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण मतलब AC और BD एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटता है। मतलब ये जो है, ये जो कोण बनेगा एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटेगा, जबकि वर्ग का जो विकर्ण था एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आयत का विकर्ण आयत को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। मतलब कि ये जो विकर्ण है, अगर इसका क्षेत्रफल 1 होगा इस पूरा का, तो इसका क्षेत्रफल भी 1 ही होगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, अब इसके सूत्रों की बात कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई
गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई को एल और चौड़ाई को बी भी लिख सकते हैं। इसका सूत्र हो सकता है एल गुना बी। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट, आयत का चौड़ाई बराबर क्या सूत्र होगा? जब क्षेत्रफल दिया रहे तो क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। चौड़ाई दिया है तो लंबाई हो जाएगा नीचे में। जब आयत का लंबाई पूछा जाए, कहाँ लंबाई पूछा जाए, तब सूत्र हो जाएगा क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय चौड़ाई। इसके बाद नेक्स्ट, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब जब आयत का परिमाप दिया गया तब लंबाई और चौड़ाई क्या होगा? देखिए, आयत का लंबाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परिमाप डिवाइडेड बाय 2 माइनस चौड़ाई। नेक्स्ट, आयत का चौड़ाई इक्वल टू परिमाप डिवाइडेड बाय 2 माइनस लंबाई। नेक्स्ट, आयत का विकर्ण इज इक्वल टू रूट के अंदर में होगा लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, चौड़ाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कमरा के चारों ओर कमरा जो होता है आयताकार ही होता है। ये भी लिख सकते हैं, कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हुआ? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, इस यहाँ पे हुआ 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना एच। एच मतलब क्या? ऊंचाई। यहाँ पे लिख सकते एच मीन्स ऊंचाई। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोग अगर वर्क का वीडियो नहीं देखे वर्क के बारे में तो आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू। ये देख लीजिए एक बार, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।